गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और क्वेश्चन करें। एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। x की वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। ज्ञात कीजिए, ये सब वैल्यू ज्ञात करिए कि ये सब फाइंड आउट करनी है। देखिए, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिन। वैल्यू निकालिए। ये कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी वेरिएबल x के लिए। वेरिएबल x वैल्यू दे रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटीज हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू ये सब। ठीक है। अब आप देखिए, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, इफ दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज गिवन दैट दिस इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1। यह एक प्रायिकता बंटन है, इसलिए सभी प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। इट मीन्स समीशन पी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां देखिए 0 प्लस जब x इज इक्वल टू 1 है प्रोबेबिलिटी k है, प्लस जब x इज इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी 2k है, प्लस जब x इज इक्वल टू 3 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी 2k है, प्लस जब x इज इक्वल टू 4 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी 3k है, जब x इज इक्वल टू 5 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी k स्क्वायर है, जब x इज इक्वल टू 6 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी 2k स्क्वायर है, प्लस जब x इज इक्वल टू 7 है तो प्रोबेबिलिटी आपकी 7k स्क्वायर प्लस k है। इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम कितना? 1। ठीक हो गया। राइट करिए। दिस इंप्लाइज दैट 3k, 5k, 8k, ठीक है, 9k के ऐड कर लीजिए। 4, 5, 8, 9k प्लस इसको देखिए k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर, तो 10k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड से 1 में लेफ्ट हैंड साइड में लिया है। दिस इंप्लाइज दैट 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसका मल्टीप्लाई, माइनस 10k स्क्वायर है, उसको 2 फैक्टर करने के आपके पास क्या है? 9k आए। कैसे करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10k माइनस के आपका प्लस 9k, और 10k में माइनस k का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10k स्क्वायर है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया? यहां आप 10k आपने कॉमन ले ले तो ये हो गया आपका k प्लस 1। यहां से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया? k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट k प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए। k प्लस 1 ये कॉमन आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या बचा? बाकी 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर हो गए, k प्लस 1, 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? यह आप जानते हैं कि इफ xy इज इक्वल टू 0, यदि xy 2 वेरिएबल कह सकते हैं या 2 का मल्टीप्लाई, 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई यदि 0 है तो 3 बातें होती हैं। x इज इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 0, y 0 है, तब भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। या x 0 नहीं है, y इज इक्वल टू 0 है, तब भी इसका मल्टीप्लाई 0 होता है। या x भी 0 है और y भी 0 है, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। ठीक है, तो उसको यह अप्लाई कर दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, इन 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई आपका
इन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई आपका 0 आ रहा है, तो मैं मान लेता हूं लेट या इफ k plus 1 is equal to 0, this implies that k is equal to -1. यदि मैं इस फैक्टर को 0 ले लूं, ठीक है, दो का मल्टीप्लाई 0 है, यदि उस फैक्टर को 0 ले लेता हूं तो k की वैल्यू कितनी है, -1 है। और k मीन्स ये तो प्रोबेबिलिटी है, जब वेरिएबल x इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसके करस्पॉन्डिंग में k, और k की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कांट नेगेटिव, प्रायिकता आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायिकता है ना कि इसका मतलब, फिर देखिए इफ 10k -1 is equal to 0, this implies that 10k is equal to 1, this implies that k is equal to 1 by 10। आप देखिए 10k -1 is equal to 0 है, तो k की वैल्यू कितनी, 1 by 10, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी 1 by 10 हो सकती है, तो k की वैल्यू 1 by 10 आ गई, ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर वैल्यू लिख लेता हूं k की, k इज इक्वल टू 1 by 10, और तब जो कुछ यहां क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। आप देखिए, अब इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, ये मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, उसके लिए मैंने ये कैलकुलेशन की। अब मुझे क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स करने हैं, ठीक हो गया। चलिए आप देखिए, देखिए डिस्टेंस, आपका पहला वाला पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू 1 by 10 है, k की वैल्यू निकालनी है 1 by 10। इसका सेकंड पार्ट है कितना, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी निकाली जब x की वैल्यू 3 से लेस है, तो 3 से लेस मीन्स प्रोबेबिलिटी निकाली जब x की वैल्यू 3 से कम है, x इज लेस देन 3, अब यहां तक तो 3 है, तो 3 से लेस क्या होगा, 2 1 0, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी निकालिए जब वेरिएबल x की वैल्यू 3 से लेस है, x इज लेस देन 3, और 3 से लेस x इज इक्वल टू 3 तो यहां पर है, 3 से लेस कौन होगा, 2 1 0, इस पर प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, इस पर प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 0 है तो 0 हो गया, जब x इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी आपका k है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो प्रोबेबिलिटी आपका 2k है, तो कितना हो जाएगा 3k, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3 हो गया आपका 3 इंटू k, k मीन्स 1 by 10, तो ये हो जाएगा आपका 3 by 10। सेकेंड पार्ट जो इसका आया वो आपका आ गया 3 by 10, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी निकालिए जब x की वैल्यू 6 से बड़ी है, x की वैल्यू 6 से बड़ी कौन है, 7, तो दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ यहां से, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7, एक ही तो टर्म है, 6 से x की वैल्यू 6 से बड़ी एक ही है, x इज इक्वल टू 7 ये, और उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7, प्रोबेबिलिटी है आपकी 7k² प्लस k, तो 7 इंटू k स्क्वायर मीन्स 1 by 10 का स्क्वायर प्लस 1 by 10, 7 इंटू 1 by 100 प्लस 1 by 10,
सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट इसको। दिस इज इक्वल टू 7/100 प्लस 1/10, तो 7 प्लस 10 10 जा 100, ठीक है, फिर हो जाएगा 17/100। तो कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 6 आपके पास कितना आ गया, 17/100 आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और रह गया, फोर्थ पार्ट आप देखिए। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस ढंग से आप करेंगे, देखिए इसका फोर्थ पार्ट आप देखिए, प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3। 0 और 3 के बीच प्रोबेबिलिटी 0, x की वैल्यू 0 से तो बढ़िया 3 से लेस है, 0 से x जो है 0 से तो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इज लेस देन x इज 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 3 से कम है, तो किसके बीच आ गई, दो वैल्यूज तो आएंगी, क्योंकि x ना तो 0 है ना 3 है। x की वैल्यू 0 और 3 के बीच है, तो 0 और 3 के बीच में यहाँ पर कितना है, 1 और 2। तो यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। 0 और 3 के बीच में x की दो वैल्यूज है 1 और 2, तो इस पर प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 जब है तो प्रोबेबिलिटी आपका कितना है, k, प्लस जब x इज इक्वल टू 2 है तो कितना है, 2k, ये कितना हो जाएगा, 3k। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालिए, 3 इंटू k मीन्स 1/10, ये हो जाएगा 3/10। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई व्हेन x लाइज बिटवीन 0 एंड 3, ये हो गया आपके पास 3/10। ठीक हो गया दोस्तों। तो इस ढंग से ये क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसी क्वेश्चन आपका दूसरा भी है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस ढंग से करिए, बड़े अच्छे हैं, सरल क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे आपके, तो आप उस ढंग से तैयारी करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता फलन p के निम्न प्रकार से है जहां k कोई संख्या है। ठीक है, द रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। आपके पास दिया हुआ है px, ये प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई हैं। क्या दी हुई प्रोबेबिलिटीज, k यदि x इज इक्वल टू 0, 2k यदि x इज इक्वल टू 1, 3k यदि x इज इक्वल टू 2, 0 लिखा हुआ अन्यथा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अपनी बुक में देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए पार्ट इसका k का मान, k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और बी वाला पार्ट है क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी व्हेन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, कॉमा प्रोबेबिलिटी व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक हो गया, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इन
सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको करना है। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। यहां देखिए क्वेश्चन तो मैंने आप देख लिया है। द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। आपको दिया हुआ ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी आपका k है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी आपका 2k है, जब x इज इक्वल टू 2k है तो प्रोबेबिलिटी आपका 3 है, और जब x की वैल्यू अदर है, अदर, ठीक है, अदरवाइज x इज इक्वल टू 2 के बाहर, मतलब इन सब वैल्यूज के अतिरिक्त, तो वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू चाहिए। तो डिस्टेंट आप जानते हैं समीशन ऑफ px इज इक्वल टू होता है 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, x की जो जो रैंडम वेरिएबल हैं उनके करिस्पॉन्डिंग में जो प्रोबेबिलिटीज हैं उन सब का सम 1 होना चाहिए। तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, k, x इज इक्वल टू 1 पे 2k, x इज इक्वल टू 2 पे 3k, ये होगी ना प्रोबेबिलिटीज। मतलब 0 के लिए ये, 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, और उससे अदर वैल्यूज के लिए 0 है। तो इन सब प्रोबेबिलिटीज को मैं यदि ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ऐड करिए, ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ये x की वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equal to 0, probability when x is equal to 1, probability when x is equal to 2, probability when x is equal to otherwise। ठीक है, अन्यथा ये इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम। तो जब x is equal to ये सब मिला करके इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, k प्लस x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, 2k, x इज इक्वल टू 2 पे कितना है, 3k, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अदरवाइज पे कितना है, 0 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, 6k इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1/6 हो आ गया, k की वैल्यू 1/6। तो इसका जो a पार्ट है, k की वैल्यू 1/6। b पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 2। अब x इज लेस देन 2 में क्या क्या आएगा, ये तो x इज इक्वल टू 2 है, x इज लेस देन 2 मीन्स x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 से कम, तो क्या x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज लेस देन 2 मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी और x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी, ये दो बातें आएंगी। ठीक है, तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है प्रोबेबिलिटी, वो आपका k है, k प्लस x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, 2k है, ये हो गया 3k, और 3 इंटू k आपका आ गया 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है दोस्तों, ये कितना हुआ, 1/2 आ गया, कट करके। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बी का ही है, ये पार्ट क्वेश्चन नंबर बी का ही है। एक है आपके पास प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब इसका पहले मीनिंग समझिए। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 2 या 2 से लेस है, तो x की वैल्यू 2 या 2 से लेस, x इज इक्वल टू 2 या 2 से कम, तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी जो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 है, 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व कीजिए, ये कितना होगा, आपके पास
k इज इक्वल टू 1/6 तो आई रखा है, k इज इक्वल टू 1/6, ये तो आपके पास आया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे कितना है, x इज इक्वल टू 0, k x इज इक्वल टू 1, 2k, x इज इक्वल टू 2, 3k, ये कितना हो गया 6k। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू k मीन्स 1/6, तो ये आपका आ गया 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू जब 2 या 2 से लेस है तो इस समय पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और देखिए एक पार्ट इसका और देखिए आप, एक पार्ट और देखेंगे उसमें, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो यहां पर x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी कौन, ये अदरवाइज है ना, 2 के अतिरिक्त 2 के बाद क्या 3 4 5 है, तो जो कुछ भी होगा x की वैल्यू 2 से बड़ी, उन सब के लिए प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी। तो यहां पर आप कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी जब x का मान 2 है प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू अदरवाइज, या यहां पर आप लिख सकते हैं अन्यथा। ठीक है, जब वेरिएबल x की वैल्यू 2 या रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए तो ये हो जाएगा, और 2 से बड़ी के लिए ये सब हो गया। तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो 3k हो गया, प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 0, तो 3k हो गया। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा 3 इंटू k मीन्स 1/6, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक हो गया, बस इस टाइप से आपने इक्वेशन करने हैं। ठीक है, तो करिए, आप मेहनत करिए, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।